वैष्णव के चरणों में असंग प्रणाम करते हुए आज की सभा को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य रसिकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो समस्त मंजरी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु परम दयाल गौर नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीदास ठाकुर गदाधर पंडित अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर गदाधर पंडित समस्त गौर पार्षद 64 महंत द्वादश गोपाल इन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग, समस्त गौड़ीय वैष्णव वृंद, समस्त आचार्य वृंद, समस्त वैष्णव वृंद, आचार्य वृंद, इन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बृहद भागवतमृत ग्रंथ को प्रणाम करते हुए सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि इस ग्रंथ के रस को हम रसास्वादन कर सके और तत्व सिद्धांत को हृदय में धारण करके उस पर चल सके, ये प्रार्थना करते हुए आज की सभा को प्रारंभ करते हुए आप सब एकत्रित भक्तवृंद, पद्मदेशा प्रभु जी, शिवानी दीदी, रेवती दीदी, माधवी दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, हिमानी दीदी, बेटा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दीप्तोषी दीदी, नीता दीदी, दंडवत प्रणाम, धीर कृष्ण प्रभु, प्रतिभा दीदी, प्रवीणा दीदी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की सभा में। कली काल का समय चल रहा है, चारों ओर कलह की आग लगी हुई है। केवल ये नाम कथा कीर्तन ही हमारा एकमात्र सहारा है इस भवसागर में रहते हुए भी भवसागर से पार जाने का। अभी नीता दीदी बोल रही थी कि उनका नमन ऑफिस से वापस आ रहा है तो चाणक्यपुरी में गाड़ी रोक दी गई, किसी ने ट्रेन से कूद करके सुसाइड कर लिया, किसी लड़की ने। कल वो बालक छोटा से बच्चे को उठा लिया, यहाँ पर हमारे लेआउट के पास ही वो जिम लेआउट है, थोड़ा सा ही पास में ही 3-4 किलोमीटर की दूरी पर छोटे से बच्चे को उठा करके लेके गया। कोई क्या क्या हुआ क्या नहीं, पर तो घर में चुनन प्रभु आके बता दिए कि शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा नग्न अवस्था में उसको किसी लेक के पास छोड़ दिया था। क्या किया उसके साथ, एक छोटे बच्चे के साथ, पुरुष के साथ भी कैसे दुष्कर्म होते हैं, रेप किया, क्या किया, बट नोबडी नो। अब वो बोल रहे कपड़ा है, कुछ नहीं है, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, बट गॉड नोज। तो कहीं ना कहीं और न्यूज में, पेपर में, यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, ये सब हर जगह कलह चल रहा है। तो जैसे हम कल भी कथा सुन रहे थे, समझ रहे थे, हमारे गुरुवर्ग कह रहे हैं कि इस जगत में दुखालय है तो दुख तो निरंतर चलते रहेंगे। पीछे नीतू दीदी भी बताई थी कि उनके भाभी का मतलब उनके देवर का बेटा 24 साल का, कुछ तो हार्ट अटैक या कुछ तो हुआ और शरीर छोड़ दिया। सो ये संसार दुखों का घर है, यहाँ पर निरंतर विपदाएं आती रहेंगी, परंतु बुद्धिमान वही है जो अपना समय का सदुपयोग करके इस भवसागर से, दंडवत प्रणाम चंद्रकांता दीदी, बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपने समय का सदुपयोग करके इस भवसागर से पार निकल करके भगवत धाम जाने में पूर्ण रूप से संलग्न रहे। उसके लिए कोई भी नहीं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, मठ मंदिर में रहने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल भक्ति करने की आवश्यकता है। केवल मन से अपने आप को भगवान का शरणागत मानना है, जो हमने भक्त रसामृत सिंधु में सुना। निरंतर आत्मनिवेदन करते रहना है, हे ठाकुर आपके चरणों के प्रति मुझे आकर्षण प्रदान करो, आपके धाम के प्रति, आपकी लीलाओं के प्रति, आपकी लीलाओं को सुनने के प्रति। इस संसार से मुझे वैराग्य उत्पन्न करो, संसार में मेरी आसक्ति न रहे। यह आत्मनिवेदन रोज हो। और तीसरा आत्मनिवेदन एक स्तर पर, और आप सबका स्तर तो लोलसा है, लोल्यम है, ग्रीड है कि मुझे निकुंज में निवास प्रदान करो जहां मैं आपकी सेवा कर सकूं।
तो निरंतर यही प्रार्थना, इसी लोभ से, इसी लक्ष्य को केंद्रित करते हुए हम निरंतर कथा कीर्तन नाम सेवा करें। संसार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बस सागर के लहरों में उनसे लड़ने का प्रयास न करें, बल्कि अपने नाव को किनारे तक पहुंचाने का प्रयास करें। हरि नामेर नौका खानी, श्री गुरु कंडहारी, संकीर्तन करिलो दुबाहु पसारी। ये हरिनाम रूपी नौका जिसमें हम बैठे हुए हैं, उस भवसागर से पार करने की यही बहुत बड़ी बढ़िया नाव है, और श्री गुरुदेव इसके नाविक है, और संकीर्तन इसका चप्पू है। तो संकीर्तन करते रहें, गुरुदेव का आश्रय, वैष्णव का आश्रय लेते हुए, और भवसागर से पार निकलें, और भी लोगों को सहायता करें भवसागर से बाहर निकलने के लिए। नहीं तो संसार में ये सब उपद्रव निरंतर चलते रहेंगे। तो इसी आशा से कि सब लोग साधन भजन अच्छे से करते रहें, और समाज में भी गीता भागवत रूपी ग्रंथों का, भक्ति का जैसे तैसे प्रचार थोड़ा बहुत हम करें, अपने अधिकार के अनुसार, अपने समय के अनुसार, मगर कुछ तो समाज में इन चीज की आवश्यकता है। अदरवाइज ये कलयुग बहुत ही खतरनाक हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो क्या बोले आगे। जहां जिनको बुद्धि नहीं है, जो थोड़े से टेंशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं, और ये नहीं जानते कि सुसाइड करने के बाद भी उनकी समस्त इंद्रियां, समस्त मन बुद्धि सब कुछ वहीं पर रहेगा। खाली शरीर नहीं है आपके पास, बाकी सब कुछ है। वही प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, इच्छाएं भी होंगी, मगर कुछ भी पूर्ण नहीं कर पाओ, क्योंकि शरीर ही नहीं है। और तब तक शरीर नहीं मिलेगा जब तक आपका समय नहीं था जाने का इस शरीर से। तो क्या फायदा सुसाइड करने का। तो समहाउ और अदर समाज में इस चीज का जो है आलोक है। पीपल डोंट नो व्हाट टू डू, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग। ऐसे काम करते हैं। प्रभु जी सॉरी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। बताइए दीदी। प्रभु जी बच्चे को क्या हुआ था, वो खुद ही मुझे लेक पता में गए थे? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं पूरा। मुझे खाली दोपहर में चूनन प्रभु रात को ये लोग आए थे, आरएसएस वाले, 12 साढ़े 12 मठ से माइक और स्पीकर लेके गए अनाउंसमेंट के लिए। फिर दोपहर में वो वापस देने आए। मैं यहाँ गार्डन में हम सफाई करा रहे थे, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला वो बच्चा उनके दोस्त का ही बेटा है, उनके साथ में ही रहता था पहले उनके अपार्टमेंट में ही। तो अभी हमने उनकी बॉडी को पुलिस स्टेशन लेके गए हैं, तो शरीर पे कपड़े नहीं थे, और लेक के पास वो मिला। प्रोबेबली कुछ दुष्कर्म किया या बाद में मार दिया, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा रिपोर्ट आएगा। मगर ही वाज सेइंग कि कपड़े वपड़े नहीं थे, नग्न अवस्था में छोड़ दिया था, तो शायद कुछ ऐसा ही कर्म हुआ होगा। बाकी शायद ये कृष्ण प्रभु को पता होगा, क्योंकि वो आरएसएस ग्रुप और बाकी सब में एक्टिव रहते हैं। तो मुझे तो इतना बताए वो, मोर देन दैट आई डोंट नो। पर खुद तो नहीं किया होगा, आई डोंट थिंक खुद किया होगा। या अभी आने वाला है, रिपोर्ट आएगा तो तभी पता चलेगा क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और किसी ने तो कुछ किया है ना। बच्चा खुद तो नहीं जाएगा और अपने कपड़े उतार करके कैसे अपने आप को मारेगा। बट एनीवे वी डोंट नो मच अनलेस वी गेट टू नो। बट द पॉइंट इज, ये कलियुग युग बड़ा द्रुत है, और इसमें हमको भजन भक्ति का सहारा लेकर के आगे बढ़ना है। खुद को भी बचाना है। जिन्होंने भक्ति का सहारा लिया, जिन्होंने इन शास्त्रों का सहारा लिया, वो कम से कम दृढ़ निश्चयी रहेंगे, कम से कम उनको धैर्य प्रदान होगा, पेशेंस होएगी, चीजों को ठीक ठीक समझ पाएंगे, और कभी भी, कम से कम कभी भी तो नहीं कह सकते, पर मोस्ट लाइकली दे विल बी सेफ। दे विल बी सेफ एटलीस्ट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे जीवन में जब भी कभी बार कई सारे कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम आती है, पर हम सोचते हैं ठीक है, कर्म है, भोगना है, ठीक है, आगे बढ़ो। ये समय भी आया चला जाएगा। बाढ़ आ रही है तो इसको रोक नहीं सकते, ये बाढ़ आगे निकल जाएगी, फिर से रास्ता साफ हो जाएगा। तो उतनी अंडरस्टैंडिंग कम से कम रहती है। तो इसलिए समाज में
गीता भागवत हमारे ग्रंथों का ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए जिसके पास जो भी अवसर मिलता है, जितना भी अवसर मिलता है, हमारे गीता भागवत को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, पढ़ाइए, बताइए, समझाइए, जैसे मौका मिलता है। डोंट फील शाई कि मैं क्या बता सकता हूँ, मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो कुछ जानते। अरे आप बहुत कुछ जानते हैं। समाज में लोग कुछ भी नहीं जानते। दे डोंट इवन नो व्हाट इज कृष्णा, दे डोंट इवन नो व्हाट इज लाइफ। मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, इसी ये भी बहुत को पता नहीं है। इतना सा ज्ञान भी लोगों को मिले कि अरे यार तुम शरीर के अंदर आत्मा हो, उसका पहचान करा दो, उसकी इतनी सी भी बात अगर समझा देंगे तो बहुत सारे लोगों को बहुत दे गेट टू डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑल्दो इट इज, उनके लिए शायद वो मानना उस समय कठिन हो जाए, मगर इतना जानना भी बहुत बड़ी बात होती है जो कुछ भी नहीं जानता है। तो जैसा तैसा हो सके। ये हमने थोड़ा सा सुबह से वो बच्चे का वो फेस और फोटो बार बार सर्कुलेट हो रहा था अलग अलग ग्रुप्स में, तो आई वाज थिंकिंग कि क्या हो रहा है समाज में। तो इसलिए समहाउ और अदर लेट अस प्रे कि सबका कल्याण हो, भक्ति में आगे बढ़े, एक दूसरे की सहायता करें, और बृहद भागवतमृत ग्रंथ में हम प्रवेश करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न, कोई पॉइंट? ओके, इफ नॉट तो हम लोगों ने बृहद भागवतमृत के प्रथम खंड, जिसको पूर्व खंड कहते हैं, उसमें हम दूसरे अध्याय के अंतिम छोर पर है और तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय अध्याय में का नाम है प्रपंचातीत। प्रथम अध्याय का नाम था बोम, क्योंकि नारद मुनि इस जगत में, इस भूमि पर उत्तम वक्त की खोज करने लग गए, और फिर प्रयाग के उस ब्राह्मण से दक्षिण भारत के राजा तक पहुंचे, और फिर उन दोनों ने अपने आप को भगवान का कृपा पात्र न बताते हुए, अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए इंद्र की ओर इंकित किया। इसलिए दूसरे अध्याय में नारद मुनि इंद्र के स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, वहां इंद्र के साथ उनकी वार्तालाप हुई, इंद्र का गुणगान किया कई प्रकार से। तब इंद्र ने भी अपनी असमर्थता बताते हुए कि भाई मैं भगवान का परम भक्त नहीं हूं, जो गुण आप मुझ में देख रहे हैं वो बहुत ही कम है। इन गुणों की जो असली पावर है वो हमारे आपके पिता ब्रह्मा जी के पास है। कई कई गुना अधिक आयु के दृष्टिकोण से, ऐश्वर्य के दृष्टिकोण से, लोकपालों को दृष्टिकोण से, सभी प्रकार से उनके अंदर अधिक है। और इवन भगवान की कृपा अर्थात उनके साक्षात दर्शन और साक्षात सेवा के दृष्टिकोण से भी। तब नारद मुनि स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक की ओर गए, इसलिए इस द्वितीय अध्याय का नाम है दिव्य, क्योंकि भूलोक से दिव्य लोकों में गए जहां देवतागण रहते हैं। ब्रह्मा जी भी एक देवता है एक प्रकार से, जिसमें महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, और फिर जाकर के ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मा जी को भी उन्होंने कई प्रकार से उनका गुणगान किया। आप तो भगवान विष्णु के समान ही है, क्योंकि आप उनके गुण अवतार है। 14 भुवन आपके अधीन है, सारे लोकपाल आपके अधीन हैं। भगवान साक्षात आपके यहाँ पर बैठ करके यज्ञ का भोग अर्पण ग्रहण करते हैं। माता लक्ष्मी जी भी आपको महाप्रसाद प्रदान करती है। भगवान आपको निरंतर परामर्श देते रहते हैं कैसे इस ब्रह्मांड को आप चला सकते हैं। इस भूमंडल से लेकर के स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, और पाताल से लेकर के सुतल, अतल, वितल, तलातल, रसातल को लेकर के सब 14 भुवनों के आप मालिक है। इसलिए एक प्रकार से आप ही भगवान है, इस जगत के तो आप ही भगवान है। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने इन सब बातों को नकारते हुए कि इस प्रकार से यह संसार मेरे द्वारा नहीं चल रहा है, भगवान द्वारा बनाई गए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही सब चल रहा है, और ये सब भगवान ने बनाए हैं, इसलिए वही इनको चला रहे हैं। मैं कुछ नहीं चला रहा, मैं तो बस देख रहा हूं ऊपर से, मैं तो बस एक केयर टेकर हूं। भगवान की माया सबको मोहित कर रही, और मैं भी भगवान की माया के अंतर्गत ही आता हूं। मैं कोई भगवान का भक्त नहीं हूं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने बड़े 14 भुवनों का
राजा हूँ, मालिक हूँ, लोकपाल हूँ सबका, इसलिए मुझे ऐसा अभिमान होते हुए मैं जो है हमेशा गलती करता रहता हूँ, खुद भी गलती करता हूँ, मेरे अंतर्गत रहने वाले देवतागण भी गलती करते रहते हैं, और दैत्यगण को जो मेरे अंदर वो लोग भी है, वो भी अपना गलती निरंतर करते रहते हैं। मैं गलत गलत वरदान देता हूँ दैत्यों को, जिसके कारण भगवान मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं। मैं कई बार समझाता हूँ इंद्र आदि देवताओं को, कुबेर को, यमराज को, परंतु वो फिर भी गलती करते रहते हैं, जिसकी डांट फिर भी मुझे खानी पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और उनकी तो बात ही कि मैं खुद भी गलतियां करता रहता हूँ। इसलिए भगवान की कृपा तो दूर की बात है, मुझे तो निरंतर डर रहता है कि मुझसे कोई अपराध न हो जाए। हाँ, इस पूरी घटना में एक बात तो बहुत अच्छी है कि मुझे कम से कम वृंदावन जाने को मिला, और भगवान का ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप देख करके, उनके मुख की मुस्कान देख करके मुझे बहुत आनंद आया, मुझे बहुत आनंद आया। पर मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका, मुझे लगा फिर से मुझसे कोई गलती न हो जाए, मुझसे गलती न हो जाए, इसमें वृंदावन से बाहर आ गया, क्योंकि मैं एक बद्ध जीव हूँ। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, भय के कारण भी वृंदावन में रहने के कारण अधिकार न होता है। ब्रह्मा जी तो ब्रज से भाग करके आ गए, परंतु कालिया जैसे सर्प ने वृंदावन का पदाश्रय ग्रहण करते हुए भगवान के चरणों को प्राप्त किया। इसलिए जैसे तैसे भी जीव है, अगर वृंदावन का आश्रय ग्रहण करता है, भगवान उसको स्वीकार कर ही लेते हैं, अपने चरणों को प्रदान कर ही देते हैं। इसलिए वृंदावन का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं, पूर्ण कृपा पात्र नहीं हूं। हाँ, मेरे को थोड़ी सी उन्होंने शक्ति प्रदान की है अवश्य, परंतु ये शक्ति होने से कृपा नहीं होती। ये शक्ति, मेरी आयु लंबी है, पर मेरी आयु भी कितनी लंबी है, भगवान का एक श्वास। मेरे पास इतने सारे कंट्रोलर्स है, व्हाट टू डू। इन सब के को देख करके मुझे तो उल्टा शर्म आती है कि मैं कैसे भोगों में विरक्त हो जाता हूं। इसलिए अगर सही में कृपा पात्र आप जानना चाहते हैं, तो समस्त कृपाओं के कृपा पात्र है भगवान शिव। तो अगेन रिमेंबर, सभी अपने अधिकार के अनुसार अपने से बड़े कृपा पात्र की बात कर रहे हैं, उससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका अधिकार और उनका जो बोलने का विचार है, वो केवल अपने से नेक्स्ट लेवल तक है, वो सीधा जंप नहीं कर रहे हैं 3rd फ्लोर 5th फ्लोर पर, नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान शंकर ही भगवान के असली कृपा पात्र है। तब क्यों? क्योंकि वह भगवान के मित्र है, श्री कृष्ण के मित्र है। निरंतर नाम अमृत का पान करते हैं। कभी भी जाइए उनके पास तो आप देखेंगे आंखें बंद करके माला पे राम राम नाम जपते रहते हैं। पद्म पुराण में, कई सारे पुराणों में कहते हैं कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। स्वयं शंकर भगवान ने कई जगह पर कहा कि मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप करता हूँ। तो निरंतर नाम के अमृत का पान करते हैं। संसार के ऐश्वर्य से, भोग से कोई उनका लेना देना नहीं है। अरे उनके पास तो वो तो अपने लिए घर भी नहीं बनाते हैं। हम लोग कम से कम ब्रह्मलोक है, इतना बड़ा लोक है, इतना अपलंस है, इंद्र का इतना बड़ा है, सुधर्मा सभा है, रावत हाथी है, नंदन कानन वन है, अप्सराएं है, क्या नहीं है। शंकर भगवान तो अपने लिए घर तक नहीं बनाते, वो तो पहाड़ के ऊपर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उनको कुछ भी लेना देना नहीं किसी भी प्रकार के भोग से, किसी भी प्रकार के पंच इंद्रियों के प्रयोजन से। जबकि इंद्र आदि देवता का निरंतर इंद्रिय भोग में ही निमग्न रहते हैं। इवन मैं खुद भी इंद्रिय भोग के पीछे रहता हूँ। ऑल्दो ब्रह्मा जी बहुत परे है उस चीज से, मगर शंकर भगवान से अगर कंपेयर किया जाए तो वो कहते हैं कि उनके अंदर एक निमिष मात्र भी भोग करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए तो वो दतूरा आदि फल खाते हैं। उनको खाने की आवश्यकता नहीं, उनको थोड़ी पेट भरने के लिए खाना, भूख लगती है इसलिए खाते हैं। देवतागण लोगों को भी भूख नहीं लगती, उनको खाने की आवश्यकता ही नहीं है।
तुमको बाथरूम जाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वर्ग में कोई बाथरूम लैट्रिन कुछ नहीं है। वहां अगर कोई कुछ खाता है तो रस खाने, उसका रसास्वादन करने के लिए, उसका रस पान करने के लिए, टेस्ट के लिए, बस ओनली फॉर टेस्ट, ओनली फॉर टेस्ट। वहां पे जरूरत नहीं है खाना खाने की जिंदा रहने के लिए। इस धरती लोक पर खाना भोजन की आवश्यकता है जिंदा रहने को, भी कलयुग में, क्योंकि अन्नात भूतानि भवानी, अन्न में प्राण है, अन्नगत प्राण है कलयुग में। सतयुग में अन्नगत प्राण नहीं थे, प्राण रखते थे बोन्स के अंदर। जब तक हड्डियां रहेंगी तब तक अन्न रहे, तब तक प्राण रहेंगे। इसलिए हिरण्यकशिपु ने 60,000 साल तपस्या करी, पूरा खाया कुछ नहीं। अरे हम 10 दिन नहीं खाएंगे हम तो मर जाएंगे। हिरण्यकशिपु 60,000 साल कैसे जिंदा रहा? क्योंकि प्राणों को, उनके प्राण जो है उन्होंने अपने हड्डियों में जमा कर रख दिए। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में तो खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परंतु शंकर भगवान फिर भी दतूरा ये सब चीजें ग्रहण करते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया, ताकि भगवान सारे बाकी अच्छी अच्छी चीजें भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन को अर्पण हो। मैं सब ये चीजें लूंगा जिनका कोई स्वाद नहीं, जो क्योंकि उनको स्वाद से कोई लेना देना ही नहीं। जब कोई इंद्रिय भोग से उनको कुछ लेना देना, तो वो क्या करेंगे खा करके? और अपनी भक्ति को भी छुपा करके रखते हैं। ऐसे ही लंबी जटाएं करके, शमशान भस्म धारण करके अपने आप को, लोग सोचेंगे क्या बावरा है आदमी, ये कैसे भक्त होगा? ये भक्त नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी भक्त तो सब साफ सुथरे नहा धो करके चकाचक तिलक लगा कर बैठे होंगे, जो त्रिपुर्ण धारण करते हैं। अपने आप को छुपा करके रखते हैं कि मैं, कोई मुझे भक्त भी ना समझे, इतना उनकी विनम्रता है। और मेरे जैसे लोगों पर हंसते हैं, मेरे जैसे मतलब इंद्र, मैं, वरुण, चंद्र, हम स्वर्ग में रहने वाले, बाकी इन 14 भुवनों में रहने वाले हम सब जो लोग हैं, हम पर हंसते हैं कि भाई आप लोग जिस चीज को सुख समझ रहे हो, आनंद समझ रहे हो, उसमें कहाँ आनंद है? आप लोग, हम सब लोग तो अभी भवरोग से ग्रस्त है। भवरोग से ग्रस्त होने के कारण हमको कड़वी वस्तु मीठी लग रही है और मीठी वस्तु कड़वी लग रही है। भवरोग से ग्रस्त होने के कारण हमको जहर ही अमृत लग रहा है। पर जिसने अमृत का रसा स्वादन ही नहीं किया, जिसने रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं हो, जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं ना, नीम के कीड़े की, नीम के कीड़े को जब बताया गया रसगुल्ला कैसा होता है, तो उसने क्या बताया? कैसा होता है रसगुल्ला? बोला ऐसे ही होता होगा जैसे नीम है, और कैसा होता होगा? बोले नहीं, वो बहुत मीठा होता है। बोले कैसा मीठा होता है? बोले मीठा जैसे चीनी होती है। चीनी मतलब कैसी होती है? ये नीम का जो टहनी होती है ऐसी? नहीं नहीं, ऐसी नहीं, वो मीठा होता है। फिर क्या जो पत्ता जैसा होता है ऐसे? अरे नहीं नहीं, मीठा होता है, गुड़ जैसा। गुड़ कैसा? जो इसका नीम का फल निकलता है गोल गोल, वैसा? नहीं नहीं, वो नीम है भाई। मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, मैं मिठास की बात कर रहा हूँ। वो मिठास को अनुभव कर ही नहीं सकता नीम का कीड़ा, क्योंकि उसने कभी मीठा खाया ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जिन्होंने भगवान के नाम रस का सही रसास्वादन किया ही नहीं, तो वो कैसे समझेंगे उस रस को, वो रस कैसा है? हम तो भी अनर्थग्रस्त अवस्था में उसको रस स्वादन कर नहीं पाते। हाँ, कभी कभार हो सकता कोई एक आध नामाभास करा दे, या कभी कभार कोई दर्शन से 2 आंसू बह जाए, तब अनुभूति होती है, वाह, हाँ बड़ा आनंद आया इन आंसुओं को बहने में। कभी एकांत में बैठ करके नाम करते करते, या गुरु जी का स्मरण करते करते, या कभी दाम का स्मरण करते हुए, किसी लीला का स्मरण करते हुए, जैसे मानसी दीदी बता रही थी, मंजरी दीदी, ठाकुर जी का दर्शन करते करते होता ही कुछ न कुछ अश्रु विसर्जन। तो बहुत विशेष बात है वो। अश्रु विसर्जन का बड़ा आनंद वस्तु है वो। कभी भागवतम ग्रंथ खोल के पढ़ लो, भगवान का द्वारका प्रवेश, भगवान का हस्तिनापुर से निकलना, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे कई बार, बड़ा आनंद आता था। घंटों दरवाजा बंद करके बैठे रहते थे। और अभी भी कभी कभार कोई चैतन्य चरितामृत का कोई अंतलीला का कोई पेज पढ़ लो, खोल करके निकाल लो, देन यू विल गेट द रियल टेस्ट ऑफ रीडिंग। तब अनुभूति होगी थोड़ी सी, क्या सही में
जो कथा रूपी अश्रु, मतलब वो भी तो जस्ट आभास है, वो अभी तो कहीं सो, अभी तो भाव भक्ति आई नहीं, तो सही में तो आ ही नहीं सकता। बिना भाव भक्ति के जो अश्रु विसर्जन भी है या रोमांच कंपाक्ष जो भी है, ये सब भी टेम्पररी है, सभी आभास है, ये सब रस नहीं है, रसाभास है। ये भक्ति आभास है, ये भाव आभास है, रति आभास जिसको बोलते हैं। इसलिए कई बार बताया गया, बेवकूफ नहीं बनना कि अगर कोई दिखा वो बहुत लोटपोट हो रहा है जमीन में, हा कृष्ण करते हुए, अरे ये रति आभास है, ये अभी आभास भी नहीं हो सकता, ये गलत भी हो सकता है, ये ड्रामा भी कर सकता है, क्रोध में भी मुंह लाल हो सकता है, गुस्से में भी लाल हो सकता है। अब लाल हो गया इसका मतलब ये भाव अवस्था में ही है, ये आंसू आ गए तो भाव अवस्था में, रोमांच हो गए, रोंगटे खड़े होंगे, कंपन हो गया, गानी वानी गदगद हो गई, तो ये भगवान का भाव भक्ति में आ गया? नहीं, नॉट नेसेसरी, दिस इज एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ भाव भक्ति। इन सब के आधार पर भाव भक्ति नहीं स्थापित हो पाएगी। अगर कोई आंखों से रो रहा है, उसके आंसू बह रहे हैं, अरे ये तो भाव भक्त हो गया जी, वाह खूब नृत्य कर रहा है, हा कृष्णा, ये तो भाव भक्त है। अरे नहीं, ये नकली भी हो सकता है भाई। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अंडरस्टैंड द रियल सिम्टम ऑफ भाव भक्ति। इसलिए बाहरी लक्षणों को मत देखो, आंतरिक लक्षणों को देखो, तटस्थ लक्षणों को मत देखो, स्वरूप लक्षण को देखो। तटस्थ तो बाहर है, बाहर से कोट मैंने पहन लिया डॉक्टर का और लगा दिया स्टेटोस्कोप, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटोस्कोप ही, स्टेटोस्कोप, सबको लगा डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब आइए। ये तो एक्सटर्नल लक्षण है। अगर डॉक्टर ने कोट नहीं भी लगाया, स्टेटोस्कोप नहीं भी लगाया, पर उसके पास क्वालिफिकेशन है डॉक्टरी की, तो वो उसका सही लक्षण है, वो पेशेंट को ठीक कर सकता है। ना कि मैंने कोट लगा लिया, ना कि मेरे आंखों बह गया, रोमांच हो गए, नहीं। तो जो स्वरूप लक्षण है वही उसका सही लक्षण है भाव भक्ति का, और स्वरूप लक्षण को वाले व्यक्ति को ही भक्त कहलाएंगे। तो स्वरूप लक्षण क्या है? भाव भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? Who remembers? That's the question. शुद्ध सत्व विशेषात्मा। शुद्ध सत्व विशेषात्मा तो है, और मुख्य लक्षण क्या है? गौण लक्षण तो है रोमांच, कंपाक्ष, तुरंगबाजो, और मुख्य प्रैक्टिकली दिखने वाले लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शांति अभ्यर्थ कालत्वम, वो जो लक्षण है प्रभु जी। शांति अव्यर्थ कालम, फिर नाम गाने सदा रुचि, मान शून्यता, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तत्वस्ति स्थले। हाँ, तो ये उसके मुख्य लक्षण, ये दिखने चाहिए। अव्यर्थ कालम, क्या वो एक भी क्षण व्यर्थ कर रहा है किसी और वस्तु के लिए? क्या मान शून्यता आई है? क्या दाम के प्रति आसक्ति आई है? भगवत प्राप्ति इसी जन्म में होगी, ये दृढ़ निश्चय हुआ है? बाकी सारे लक्षण देखने पड़ेंगे। फिर भी ये मुख्य लक्षण है, ये आंतरिक लक्षण नहीं है। आंतरिक लक्षण तो वही है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा। तो वही शिव जी वर्णन, ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे, उनके अंदर ये सारे लक्षण है, पर बाहर से वो दिखाते नहीं किसी को, बाहर से दिखाते नहीं किसी को। इसलिए इतना ही नहीं है नारद मुनि, उनके पास तो मुक्ति देने की भी शक्ति है। अरे वो क्या, इवन पार्वती देवी मुक्ति प्रदान कर सकती है। सनातन गोस्वामी पाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, टीका में लिखते हैं, कौन सी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं ये? जब मुक्ति की यहां बात कही तो कौन सी मुक्ति, किस प्रकार की मुक्ति दे सकते हैं? एनीवन रिमेंबर? तो कहते हैं ये मुक्ति दे सकते हैं शिवलोक में रहने की। शिवलोक मुक्त लोक है। शिवलोक में जाने के बाद कोई वापस नहीं भी आना चाहे नहीं आ सकता, वहीं पर रह सकता है। उनको ब्रह्मा जी की तरह, इंद्र की तरह, देवताओं की तरह मृत्यु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और इवन ब्रह्म ज्योति जो मुक्ति लोक है उसमें भी प्रवेश करा सकते हैं। इसलिए कहते हैं आगे ब्रह्मा जी कि शिवलोक के निवासी मुक्त है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं है। उनको जब प्रलय होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, आंशिक प्रलय होगा, बूब और सुहा डूब जाएगा। जब ब्रह्मा जी का उम्र पूरी हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड डूब जाएगा, महाप्रलय होगा, पर तब भी शिवलोक के साथ कुछ नहीं होने वाला। वहां के निवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ने, वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहेंगे, वहीं पर भगवान शिव जी के साथ कथा कीर्तन नृत्य आदि करते रहेंगे। इसलिए
उनके अंदर मुक्ति प्रदान करने की भी शक्ति है, शंकर भगवान जी में भी, और पार्वती में भी सनातन गोसाई पाद जी लिखते हैं, पार्वती देवी में भी। और कहते हैं इतना ही नहीं, ये दोनों को इनके पास कृष्ण भक्ति प्रदान करने की शक्ति है, अर्थात कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारी ये अवश्य सहायता कर सकते हैं। और कई बार कहा गया है कि शंकर भगवान और भगवान विष्णु अभिन्न है, एक ही तत्व है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, जो कि बाहरी दृष्टिकोण से नेग्लिजिबल है, पर आंतरिक दृष्टिकोण से थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि शंकर विष्णु ही शिव बन गए हैं। क्योंकि दूध ही दही बनता है, दही दूध नहीं बन सकता। अब दही बन गया है तो दूध नहीं दोबारा बन सकता, दही ही रहेगा। तो भगवान शंकर ही विष्णु है, पर दूसरा स्वरूप धारण किया है भगवान विष्णु ने, एक डिफरेंट स्वरूप धारण किया, इसलिए वो तत्व ही अलग है। इसलिए शिव तत्व विष्णु तत्व भी नहीं, जीव तत्व भी नहीं, ब्रह्म तत्व भी नहीं, वो विष्णु तत्व, वो अलग तत्व, इसलिए उसको शिव तत्व बोला गया है। इसलिए उनको नहीं कहा गया है कि वो विष्णु तत्व है जी, वो जीव तत्व है जी, माया तत्व है क्या, नहीं, वो शिव तत्व है भाई, वो अलग तत्व है। यू कैन नॉट से वाटर इज फायर, फायर इज वाटर, नो, वाटर इज वाटर, फायर इज फायर। वाटर डिफरेंट एलिमेंट है, फायर डिफरेंट एलिमेंट है, अर्थ डिफरेंट, एयर डिफरेंट एलिमेंट है, वायु अलग तत्व है, जल अलग तत्व है, ये दोनों एक नहीं तत्व है। उसी प्रकार से शिव तत्व अलग ही है, परंतु वो शिव तत्व ओरिजिनली है विष्णु तत्व। इसलिए पद्म पुराण में नाम अपराध खंड में इसको बार बार उल्लेखित करके कहा गया है। भगवान शंकर को भगवान विष्णु से अलग समझना भी नाम अपराध है, इन टर्म्स ऑफ देयर ओरिजिनल स्वरूपा। और आगे बताते हैं इतना ही नहीं, जो शिव जी को चरणों में अपराध करेगा उसको भगवान श्री कृष्ण कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। अगर भगवान कृष्ण के चरणों में अपराध कर भी लिया तो भगवान क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं, मगर वैष्णव के चरणों में अपराध करेंगे तो वो क्षमा नहीं करते। और कहते हैं इतना ही नहीं, भगवान शंकर जी जो है वह भक्तों को भक्ति प्रदान कराते हैं। गोप कुमार की जर्नी में यही बताया जाएगा। कई सारे भक्तों की उन्होंने सहायता करी भगवत भजन में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए उनको अपना दुश्मन न समझो, उनको कोई तामसी व्यक्ति न समझो। वह वैष्णव में था शंभु, वो वैष्णव में अग्रणीय है, उनको रेस्पेक्ट करो वैष्णव की तरह, और वैष्णव के रूप में ही उनसे प्रार्थना करो कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए। और कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव के प्रेम से वशीभूत है, और कृष्ण भी कई बार, भगवान श्री कृष्ण भी कई बार उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रेम के वशीभूत होकर के उनकी पूजा करते हैं, उनका गुणगान, उनका यश बढ़ाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, और उनका वैशिष्ट बढ़ाने के लिए उनको इवन जहर तक पान करवाया। अरे जहर क्या चीज है, हलाहल विष निकला था तो क्या उसमें बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे उसको फूंक मार के हवा में उड़ा देते, उनके लिए क्या है, वो तो भगवान है ना, वो तो अघटन घटन पटिसी, कुछ भी कर सकते हैं। दुर्घट घटन विधात्री, विष निकला तो निकला, पहले विष निकलता ही नहीं, भगवान की इच्छा नहीं होती तो, फिर निकला भी तो उसको हवा में उड़ा देते, अलग से कोई बॉल बना के छोड़ देते आकाश में, क्या फर्क पड़ता। पर नहीं, भगवान शंकर का यशोगान कराना है, उनका गुणगान कराना है, उनका यश फैले जगत में, इसलिए उनको बुलाओ, इसको पी लो। उनको क्या होगा पीने से, भगवान रक्षक है। उन्होंने बोला जैसी आज्ञा, पी लिया, और बोला अंदर नहीं लूंगा। अंदर क्यों नहीं लूंगा, पूरा क्यों नहीं पी लिया अंदर? क्योंकि उनके हृदय में भगवान विराजमान है। क्योंकि अंदर भगवान विराजमान है। बोले ठाकुर जी को तकलीफ होगी, इसकी जलन होगी, गले में ये रख लिया, नीलकंठ नाम पड़ गया। तो गोस्वामी पाद लिखते हैं ये भगवान श्री कृष्ण की उन पर विशेष कृपा है, उनका यशोगान कराने के लिए उनके साथ कैसे कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे कैसे उनको नए नए नाम दिलवाते हैं, क्या क्या उनसे कर्म काम करवाते हैं। तो इसमें क्या कोई भी चीज जो अभी तक हमने भूलोक में या दिव्यलोक में पढ़ी या सुनी शिव जी के बारे में कही जा रही है? क्या उनकी आयु बढ़ी है ऐसी कहा जा रहा है? क्या उनके पास इतने सारे ब्रह्मांडों के राजा है ये कहा जा रहा है?
क्या उनके पास ऐरावत है, ये है, वो है, ऐसा है, लोकपाल है, ऐसा कुछ कहा गया? देयर इज नथिंग मटेरियल व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट लॉर्ड शिवा। शिव जी के बारे में कुछ भी मटेरियल नहीं डिस्कस किया। उनके जितने भी गुण बताए गए हैं वो प्रपंचातीत गुण है। वो शारीरिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से, मटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर के गुण सारे बताए गए। तो इसलिए दोनों, व्हेन वी कंपेयर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल थिंग्स, हमारी बुद्धि इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतना शास्त्र विज्ञान, शास्त्र चक्षु हमारे खुले हुए होने चाहिए कि हम समझ सकें कि हमको कंपेयर किस चीज को करना है जब हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति मार्ग में। मैंने कितने कारें खरीदी, कितने घर बनाए, कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, क्या ये मेरा भजन का प्रोग्रेस हो रही है? गुरुजन तो गुरुदेव वैष्णवगण वर्णन करते हैं, अधिक ऑपुलेंस मीन्स अधिक नाम अपराध। जितना अधिक ऐश्वर्य आएगा मतलब अधिक नाम अपराध हो रहा है। हाँ, हमारे पास ऐश्वर्य है, हम उसको भगवत सेवा में लगा रहे हैं, भगवत सेवा में लगा रहे हैं, तो वैष्णव की सेवा में लग रहा है, ठाकुर जी की सेवा में लग रहा है, तो वो सेवा हो रही है, फिर अपराध नहीं हो रहा। परंतु कोई भी वस्तु यहां पर मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से नहीं बताई ब्रह्मा जी ने, सब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सारे पॉइंट्स बताए। और आगे जब शिव नारद मुनि प्रणाम करके आगे जाने लगे, तो कहां जा रहे थे वो? कहां जा रहे थे? वो जा रहे थे कैलाश के पास। ये जो कैलाश यहाँ पे दिख रहा है, जिनके पास मोबाइल में पिक्चर आ रही होगी, छोटा सा कैलाश, तो ये कैलाश इसी ब्रह्मांड का अंग है। जो पिक्चर आपके अंदर है, ये 14 प्लैनेट्स है, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी है। प्रभु जी क्लियर नहीं दिख पा रहा, ये पिक्चर में ऐसे ही है? ये ऐसे ही इमेज ही ऐसी है, इमेज ऐसी है, मतलब क्लियर अगर हो जाता ना, क्योंकि मैं अभी चाह रही थी चार्ट मिले मेरे को। मैं दूंगा चार्ट, मेरे पास उसका दूसरा हाँ पीडीएफ जी। देख सकता हूँ, पीडीएफ अलग से। पर बताया गया यहाँ पे नीचे है पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल और असातल, और फिर भूलोक, फिर भुवरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये नीचे बीच में धरती, दिस इज वन प्लेनेट। ये सारे प्लेनेट्स है, ये सब अलग अलग ग्रह है। जैसे धरती एक प्लेनेट है, वैसे अलग अलग ग्रह, अलग अलग प्लेनेट्स है। नीचे 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 इन द सेंस देयर इज नथिंग नीचे ऊपर। नीचे ऊपर कहने का तात्पर्य ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव भोग के दृष्टिकोण से, या ऐश्वर्य या फैसिलिटीज के दृष्टिकोण से। यहाँ फैसिलिटीज थोड़ी कम है, यहाँ फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पावर थोड़े ज्यादा है शरीर में और आसपास के सभी वस्तुओं में, जबकि यहाँ पर थोड़े कम है। परंतु इन सब के ऊपर, यहीं पर कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश में भगवान शंकर निवास करते हैं। कुबेर जी ने बहुत प्रार्थना की, शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनको कहा कि आप यहीं रहिए। तो कुबेर स्वर्ग का जो खजांची है, कुबेर जी के प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर ने इसी कैलाश पे निवास किया, जो इस ब्रह्मांड में कैलाश पर्वत है। तो नारद मुनि तो जानते हैं, पर फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं उनको, जाओ तुम शिव जी के पास जाओ। तो शिव जी के पास जाने के लिए वो, अब शिव जी के पास जाने के लिए समझो साउथ में जाना है या नॉर्थ में जाना है, तो वो साउथ में जा रहे हैं। तो बोले नहीं, इस जगत में जो शिव जी है वहां नहीं, जो सदाशिव है। ऑल्दो दोनों एक प्रकार से अभिन्न है, मगर ये उनका अंश स्वरूप है। वही शिव जी थोड़े समय के लिए यहाँ पर बैठ गए, या एक स्वरूप में यहाँ पर रह गए इस जगत में, कैलाश में, जिसको ज्यादातर लोग पूजा करते हैं शंकर भगवान समझ करके, हमको ये दो, हमको वो दो, हमको ऐसी वस्तुएं दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, ये शंकर भगवान भी प्रलय के समय उस शंकर भगवान में मर्ज हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। परंतु जो ओरिजिनल सदाशिव जिनको हम कहते हैं, हे सदाशिव, वो सदाशिव जो है इन 14 भुवनों से परे, गर्भदक्षाय विष्णु, ये जो 8 आवरण है इस ब्रह्मांड के, जो हम द्वितीय अध्याय में पढ़ेंगे, जब गोप कुमार इनकी जर्नी करेगा, इस धरती लोक से ब्रह्मलोक तक जाएगा और फिर इन 8 आवरणों को क्रॉस करेगा। एक एक आवरण में कैसा होता है, वहां उस आवरण में कौन है, क्या चल रहा है, उनको क्रॉस करने के बाद फिर जो कर्ण सागर में आगे बढ़ते हुए, तब जाकर के भगवान शिव जी का जो लोक आएगा, जो इस पिक्चर में बताया गया। इस ब्रह्मांड से बाहर निकल करके
कर्ण सागर से बाहर निकल करके जो शिवलोक है वहां पर जाओ तुम, ब्रह्म ज्योति कर्ण सागर के बीच का। तो उन शिवजी के पास जाओ, वही भगवान के सही कृपा पात्र है, क्योंकि उनके अंदर ये सारे गुण है जो मैं अभी तक तुमको बता रहा हूं। और ये इनका एक भी गुण का कोई मेटीरियल, कोई शरीर दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं है। तो निरंतर जब हम एनालाइज करें किसी को भी, अपने आप को, वैष्णवता को, इसलिए शास्त्र चक्षु खोल करके, चक्षुदान दिलजहि, शास्त्र चक्षु खोल करके चीजों को देखना पड़ेगा, शास्त्र के दृष्टिकोण से चीजों को देखना पड़ेगा। कौन भगवान का कृपा पात्र है, क्या उसके पैरामीटर्स चेकलिस्ट होंगे कि ये भगवान की कृपा इसमें है कि नहीं। तो भूभुवर में तो, स्वर्ग में तो रहने ही दो, ब्रह्मलोक तक तो रहने ही दो, उसके बाहर भी जाकर के या उसके अंदर भी जाकर के कौन भक्त है, कौन सदगुरु है, कौन सही वैष्णव है, कौन वैष्णव प्राय है, कौन वैष्णव है, इन सब का दृष्टिकोण इन पैरामीटर्स के ऊपर होगा, ना कि मटेरियल पैरामीटर्स, मटेरियलिस्टिक पैरामीटर्स के ऊपर। कितना सुंदर है, कितना शक्ति है, कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है, कितना ज्ञान है, कितने क्वालिफिकेशन है, कितनी डिग्रियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं। नो, इन सब का पैरामीटर, इन सब का एनालिसिस ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल पैरामीटर्स के ऊपर होगा। तो तब शंकर भगवान की बात सुनकर परीक्षित महाराज माता उत्तरा को कहते हैं, भगवान शंकर के लोक में नारद मुनि पहुंचे। सदाशिव जो कैलाश में निवास करते हैं, इलावत वर्ष या कुबेर के कैलाश में नहीं, बल्कि जो इस ब्रह्मांड से परे कैलाश पर्वत है, सदाशिव लोक है, 7 ब्रह्मांड की कवरिंग उसको त्याग करके, जहां पर वो निरंतर भगवान संकर्षण का, राम नाम का निरंतर कीर्तन कर रहे होते हैं। नारद मुनि ने वहां पर प्रवेश किया, देख रहे हैं बहुत बढ़िया नाम संकीर्तन चल रहा है। और पार्वती, नंदी, कार्तिकेय, गणेश, शिवगण सब लोग कीर्तन में धूम धड़ाके से नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, जैसे हम लोग मठ में कभी कभार नाचते हैं, खूब नाचते हैं। खूब नृत्य हो रहा है वहां पर, नाम कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जमीन पे लोटपोट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है शिवजी तांडव कर रहे हैं। ऐसे नाच रहे हैं जैसे कोई देख ही नहीं रहा, उनको कुछ सुध बुध नहीं क्या हो रहा है। बहुत समय तक नारद मुनि देख रहे हैं, शिवजी नृत्य कर रहे हैं। जब सब लोग देख रहे हैं नारद मुनि आए, उनको कोई प्रणाम करा, अच्छा कोई बड़ा व्यक्ति आए तो लोग प्रणाम करते, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो प्रणाम करते, अच्छा। इतने में शंकर भगवान भी देखते हैं नारद मुनि आए, तो थोड़ी देर बाद उनका नृत्य वो रोक लेते हैं। नृत्य रोकने के बाद नारद मुनि उनको गले मिलते हैं, गुरु भाई है दोनों एक दूसरे के, उनको गले मिलते हैं। उनको गले मिल करके नारद मुनि की आंखों से अश्रु आते हैं, कहते हैं सच में आप ही भगवान के पूर्ण कृपा पात्र है। सच में मैंने देख लिया जो गुण एक भक्त में होना चाहिए, एक कृपा पात्र में जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण आप में हैं। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, अवश्य ही आप कृष्ण के कृपा पात्र है। इसलिए कभी भी वो आपका कोई भी अपराध, कोई भी गलती भी अगर कभी आपसे हो जाए, उसको स्वीकार नहीं करते। ये नहीं कहते आप, एक्चुअली आप तो मुक्ति प्रदाता है, एक्चुअली आप ही के द्वारा मुक्ति प्रदान होती है। आपको तो इतना पावर भगवान ने दिया है कि आप मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आप दोनों, शिव जी और पार्वती जो है, भगवान के विशेष कृपा पात्र है। उनका बार बार गान करने लग गए, ऐसा कहकर जो अपने पिताजी से सुना था वो सारे पॉइंट वहां पे रिपीट किए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। क्यों आप भगवान के कृपा पात्र है, वो सारे पॉइंट बताए जो हमने पहले अभी बताए। और ये सब सुन करके नारद जी शिव जी के चरण कमलों की रेणु को स्पर्श करने के बाद कामना से निकट उपस्थित हुए। अब मैं उनकी चरण धूलि ले लूं। वैष्णव के प्रिय महादेव ने भी अतिथि स्वरूप मुनिवर को आकर्षण करके खींचकर उनको आलिंगन किया।
और कृष्ण प्रेम के रस में मत होकर बार बार आदर सहित उनसे पूछने लगे, हे ब्रह्मपुत्र, आप ये क्या कह रहे हैं? उनको हाथ जोड़कर पूछ रहे, आप क्या बोल रहे हो? क्या हो गया आपको? आप क्या बोल रहे हो? मैं भगवान का कृपा पात्र हूँ, कृपा पात्र हूँ, ये क्या बोल रहे हो? आज आप नया स्टोरी क्या कर रहे हो? गोसाईपाल लिखते हैं, थोड़ी देर बाद जब शंकर पार्वती सब लोग आराम से बैठे मतलब बात खड़े ही है, बात कर रहे हैं, तब नारद मुनि उनको गले लगा रहे हैं, उनके चरण धूलि, जैसे हम कोई सीनियर वैष्णव को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, गले मिलते हैं, फिर जैसे तैसे हो सके तो उनकी धूलि मिल जाए चरणों की, उनको चरणों को छूना चाहते हैं। नारद मुनि भी ऐसा ही कर रहे हैं। परंतु ये बार बार जब कह रहे हैं, शिव जी ने पहले तो जैसे हम कोई बोलता रहे आप बहुत अच्छे बोलते हो, चलो ठीक है, आदमी एक आध बार छोड़ देता, कुछ नहीं, नेगलेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, चलो बोल रहा है, इसके भाव आ रहे हैं। अगर बार बार बोलता रहे तो फिर आदमी बोलता रहे, नहीं बस करो, अभी कितनी बार बोलोगे? अब क्या बोल रहे हो? कितनी बार एक ही चीज क्या बोल रहे हो? अब क्या बोलना चाहते हो? तो कहते हैं तब नारद मुनि की वचनों को सुनकर के भगवान शंकर ने कहा, बस करो, आप अभी ये सब बोलना बंद करो। उन्होंने नारद मुनि के मुख पर हाथ दे दिया अपना, इस हाथ बोल के, बंद करो भाई, बस हो गया, बहुत हो गया, अभी कितना बोलोगे, बस किसी के मुंह पे हम हाथ रख देते हैं, बस करो। कहते उन्होंने उनको चुप करवाया, और जब उनको कहा आप जगदीश्वर है, जगत के ईश्वर है, कृष्ण के कृपा पात्र है, तो उन्होंने कहा, उनको थोड़ा क्रोध आया, क्योंकि शिव जी सुनते भी जल्दी है पर गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने उनके मुख पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं। तुम आप जिस प्रकार से मेरा गुणगान कर रहे हो, जो चीजें आपने मेरे बारे में कही, इन सब से कृपा प्रदर्शित नहीं होती है। नारद मुनि कह रहे, क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कई रूप धारण किए, उन्होंने खुद आपको आपकी पूजा तक करी है, और आपने उनको कई बार वरदान भी प्रदान किया है। परीक्षित महाराज माता से कहते हैं, नारद जी इनके वचनों को सुनकर शिव जी अपना धैर्य नहीं रख सके, अपने द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए वरदान की प्रसंग में श्रवण कर लज्जित हो गए, और शीघ्र उठकर अपने दोनों हाथों से नारद के मुख को बंद कर दिया। अब जब कहने लगे आपने उनको वरदान दिया है कृष्ण को, तो बोले ये भी अभी ज्यादा हो गया भाई, बहुत हो गया, अब मुंह बंद करो। बोलते आप मेरी दृष्टता और अधिक वर्णन न करे, ये दृष्टता है कि मैं भगवान को वर दे सकूं, मैं क्या भगवान को वर दे सकूंगा? फिर शिवजी विस्मित होकर उच्च स्वर से कहने लगे, हे मुनि, मेरे प्रभु का तर्क के अगोचर लीला वैभव को देखो। मेरे प्रभु की लीलाओं को देखो, कैसी लीला कर रहे हैं वो। ये तर्क के बाहर की बात है कि उन्होंने मुझसे, मेरे लिए तपस्या की, मेरे प्रभु ने मुझसे वर प्राप्त करने के लिए। देखो उनकी लीला का, किस प्रकार की लीला है उनकी, किस प्रकार से वो लीला करके ये दिखा रहे हैं संसार को कि मैं उनको वर दे रहा हूं। मेरे ईश्वर श्री कृष्ण की महिमा गंभीर महासमुद्र के समान विचित्र है। उनके चरण कमल में मेरा अनेक प्रकार के अपराध होने पर भी मेरे अपेक्षा नहीं करते हैं। शिव जी कहते हैं, मैं बहुत अपराध करता हूं उनके चरणों में, मगर वो मेरी उपेक्षा नहीं करते। ये मेरे लिए सब कुछ है कि उन्होंने मेरी अपेक्षा नहीं की, मुझे नकारा नहीं है अपराध करने के बाद भी। ये कृपा है, परंतु मेरे पर कोई दूसरी, मैं उनको क्या वरदान दूंगा? परीक्षित महाराज कहते हैं, नारद जी ने परमानंदित होकर कृष्ण भक्ति रस में निमग्न शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर उन्हें आसन पर विराजमान कराया, और उन्हीं इस प्रकार से स्तुति करने लगे। अब जब ये खड़े हो गए थे, उनका मुंह बंद कर दिया था, गुस्से हो गए थे थोड़ा सा, नारद मुनि उनके चरणों को पकड़ लिया और बोला, आप बैठ जाइए। उनको आसन पे बिठाया और कहा, ठीक है, आप भगवान के परम प्रिय तो है, ठीक है, आप भगवान जगदीश्वर नहीं मान रहे अपने आप को, या भगवान को वरदान बोलिए भी लीला है, पर भगवान की कृपा पात्र तो आप अवश्य ही है। आपके द्वारा उनके प्रति अपराध होने की कोई संभावना है ही नहीं। लोक दृष्टि से यदि कभी ऐसा हो भी जाए तो भी भगवान इस अपराध को नहीं लेते हैं। तब जाकर के नारद मुनि वर्णन करते हैं कि
अगर आप अभी कहेंगे कि बानासुर के समय मैंने भगवान से युद्ध किया, बानासुर के सपोर्ट में आकर के युद्ध किया, नारद मुनि कहते हैं ये तो आपने बस ड्रामा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने उनको वरदान दिया था, आप उनको पुत्र के समान समझ रहे हैं, आपने उनको पुत्र के समान बानासुर को माना है, इसलिए उस समय आप उनके साथ खड़े हो गए उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए, उनको भगवान आशीर्वाद दे। परंतु आपने क्या किया? आपने भगवान के साथ युद्ध तो किया, मगर आप भगवान का सत्व गुणगान कर रहे हैं, उनके लिए सत्व गा रहे हैं, जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्रोध का परित्याग कर दिया और बानासुर को देवताओं से भी अच्छी गति प्रदान करी। तो आपने भगवान के साथ युद्ध इसलिए नहीं किया कि भगवान को आप दिखाना चाहते हैं मैं अपने, बस आपने भगवान के साथ युद्ध इसलिए किया ताकि आपका जो प्रेम अपने भक्त के प्रति है आप उसको प्रदर्शित करके भगवान को प्रार्थना किए। इतना ही नहीं, वैष्णव द्रोही गर्ग के पुत्र कठोर तपस्या के द्वारा आराधना की थी, तथापि आपने उनका निच्छिद्र दोष रहित वरदान नहीं दिया। नारद मुनि कहते हैं गर्ग पुत्र, गर्ग का पुत्र कौन था? एनीवन नो गर्ग के पुत्र का नाम? गर्ग के पुत्र का नाम था काल यवन। काल यवन की कहानी सुनी है किसी ने? महाभारत में काल यवन आया था। गर्ग मुनि की एक पत्नी यवन प्रदेश से थी। यवन कौन होते हैं जानते हैं? मुसलमान। तो यवन से गर्ग मुनि एक यवन स्त्री से उनका विवाह था। उस यवन से उनकी धर्मपत्नी से एक पुत्र हुआ काल यवन, इसलिए उसका नाम ही है काल यवन। हाँ बताइए पुष्पा दीदी, कुछ बताना चाहते हैं? प्रभु जी उस टाइम मुसलमान थे? मुसलमान नाम से मुसलमान नहीं थे, पर यवन उन लोगों को कहा जाता था जो चतुर्वर्ण से बाहर के कार्य करते थे, जो चतुर्वर्ण ब्राह्मण वैश्य शूद्र से भी पीछे थे। वह कंधार जैसे देशों में रहते, शुकुनी भी कंधार से था, और उसके आगे जो पिछड़े एरिया थे उनको यवन बोला जाता था। यवन इज समथिंग which is outside the caste system, उन सबको यवन बोला जाता है। प्रभु जी मलेच्छ भी यही लोग हैं? हाँ, मलच्छ भी, बाद में इनका नाम मलच्छ भी पड़ा, पर शास्त्र नाम इनका यवन है। तो ये यवन स्त्री से गर्ग मुनि का एक पुत्र हुआ और वह भगवान का यदुओं का द्रोही हुआ। क्यों यदुओं का द्रोही हुआ? क्योंकि उनका जो साला था, ब्रदर इन लॉ जो था गर्ग मुनि का, वो यदु की सभा में उनको कुछ टॉन्ट मारा, कुछ तो उनको बोल दिया, और ये सारे यदु हंसने लग गए गर्ग मुनि के ऊपर, क्योंकि गर्ग मुनि उनके गुरु भी है ना। गर्ग मुनि ने ही तो कृष्ण का नाम संस्कार किया है कि नहीं, उनके कुल गुरु है। तो उन सभा में यदुओं ने उनका परिहास किया, तो इनको क्रोध आ गया, ये सब यदुओं को मैं दिखाऊंगा। उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के बाद उनसे वरदान मांगा, मुझे ऐसा पुत्र दो जो यदुओं के द्वारा नहीं मारा जा सके। तो नारद मुनि कहते हैं आपने उनको वरदान तो दिया मगर कंप्लीट वरदान नहीं दिया। आप नहीं मारे जाओगे ये तो ठीक है, बोला यदुओं के द्वारा नहीं, यदु तुमको डायरेक्ट नहीं मारेंगे, पर इनडायरेक्टली यदु मरवा सकते हैं तुमको। तो बताते हैं आपने छिद्र रहित वरदान नहीं दिया, मतलब उसमें कोई लूप होल निकाल के रखा था आपने। कोई बर्तन मांग रहा, बर्तन दे दो, पर उसमें होल वाला बर्तन दे दो, पानी टिकेगा नहीं तो बर्तन का करोगे क्या? कुछ आता है पानी के लिए, कोई बर्तन चाहिए पीने के लिए, उसको दे दिया बर्तन, बहुत तपस्या करी, उसमें होल रख दिया, अब ये पानी पिएगा तो पिएगा कैसे? तो बर्तन में पानी रहेगा ही नहीं। तो हम काल यवन की कहानी जानते हैं ना सब लोग। काल यवन को किसने मारा था? मुचुकुंद राजा मुचुकुंद, जो सो रहा था जब जरासंध युद्ध के लिए आए 17 बार, 18वीं बार कृष्ण ने वहां से निकलने का प्लान किया, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। द्वारिका नगरी का निर्माण कराया। इवन कई जगह पर वर्णन करते हैं कि द्वारिका नगरी was even ruled through मथुरा that time।
द्वारिका पे भी मथुरा से रिवाज होता था। इसलिए भगवान ने ये पुत्रों को परिवार में युद्ध में बिजी रहूंगा काल यवन के साथ, यहां से जरासंध आएगा और घर वालों को तकलीफ देगा, इसलिए समुद्र के बीचों बीच मैं एक महल बनाता हूं, इनको वहां पे रखता हूं, यहाँ पे युद्ध चालू रखूंगा। इसलिए उन्होंने वो महल वहां पे बनवाया, जो हम जानते हैं विश्वकर्मा द्वारा स्थापित बनाया गया। और तब फिर काल यवन को मुचुकुंद के ऊपर अपना पीला वस्त्र डालकर, जो महाभारत में आपने देखा होगा, मुचुकुंद के द्वारा उसका संहार कराया। द पॉइंट इज नॉट टू गो टू महाभारत स्टोरी, बट द पॉइंट हियर इज, शंकर भगवान से कहते हैं कि आपने तो वरदान तो देते हो, यदुओं के द्वारा नहीं मारे जाओगे, मगर लूप होल तो रखा कि भगवान वहां पर कोई ना कोई दूसरा उपाय से आपको मारेंगे। काल यवन, जयद्रथ, यहाँ पर कई सारे नाम आदि इन्होंने दिए हैं। तात्पर्य में काल यवन के बारे में वर्णन किया गया है। और फिर जयद्रथ आदि शब्द से है जयद्रथ, सुदीक्षिणा, ये वैष्णव द्रोहियों ने अधिक कठोर तपस्या कर आपकी तपस्या की। जयद्रथ ने भी भगवान शंकर की तपस्या करी थी। जयद्रथ कौन था? वो जयद्रथ प्रभु जी दुर्योधन की बहन का हस्बैंड था, दुर्योधन की बहन का पति। तो वो भी कौरवों के साइड से युद्ध कर रहा है, भगवान का दुश्मन है, उनको भी वरदान है, उन्होंने भी शंकर भगवान से वरदान प्राप्त किया। पर तब भी उन्होंने कहा था कि आप अर्जुन को छोड़ करके बाकी 4 पांडवों को हरा सकते हो। वरदान तो दिया पांडवों को हराने का, वैष्णव द्रोही, कहते आपने वैष्णव द्रोहियों को वरदान दिया, क्योंकि वैष्णव द्रोही है, पांडव भगवान कृष्ण के भक्त है, और उनको कोई हरा सके वो वैष्णव द्रोही हो गया। तो जयद्रथ वैष्णव द्रोही है। आपने वैष्णव द्रोही को वरदान तो दिया, मगर उस प्रकार से वरदान देते हो ताकि उस वरदान का असर काम ही न करे। अर्जुन के बगैर उनको हरा सकते हो, पर अर्जुन पहले ही आपको हरा करके खत्म कर देंगे, तो अर्जुन के बगैर कहां हराने का टाइम मिलेगा। उसी प्रकार सुदक्षिणा भी महाभारत में कौरवों के साथ, कौरवों की ओर से लड़ा था। ये भी कंधार के साइड का ही राजा है। तो अल्टीमेटली द समरी इज, समय हो गया ना, समय हो गया। समरी यहाँ पर शंकर भगवान से नारद मुनि कह रहे हैं कि आपने जो वरदान दिए, वो वरदान आपने इनकम्प्लीट दिए, ताकि कुछ ना कुछ उसमें बहुत ही इजी प्रोसेस से भगवान उनको समाप्त कर सके। ब्रह्मा जी की तरह नहीं कि ऐसा अवतार लेना पड़ेगा जो कि ब्रह्मांड की सृष्टि में ही ना हो, सुबह नहीं शाम नहीं, ऐसा कोई वरदान नहीं दिया। ऐसा वरदान नहीं कि रावण सीता माता को ही हरण करे, इतनी उसमें शक्ति आ जाए कि वो ग्रहों को अपने पैरों के तले दबा के रख दे, ऐसा नहीं। परंतु आपने वरदान तो दिए, पर सिंपल वरदान दिए, उनमें उनके बहुत सारे उसमें ऑप्शंस रखे कि भगवान आराम से उसको मार सके। और इतना ही नहीं, आपको कभी निंदा नहीं, आप कभी अभिमानी नहीं है। चित्रकेतु महाराज के द्वारा आपकी निंदा किए जाने पर भी आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। चित्रकेतु महाराज ने भगवान को क्या कहा था? क्योंकि भगवान हरि के अंशावतार संकर्षण द्वारा आश्रित है, किंतु आपकी महिमा के विषय में वे अनजान है। तो चित्रकेतु महाराज की भी कथा हम लोग जानते हैं, जब उन्होंने शंकर भगवान को क्या कहा था, चित्रकेतु महाराज ने, नहीं जानता कोई? चित्रकेतु महाराज बताइए बिफोर वी कंक्लूड। प्रभु जी वो पार्वती जी के साथ वो बैठे हुए थे, तो वही ना? यस एब्सोल्युटली वही है चित्रकेतु महाराज। तभी उन्होंने मतलब क्योंकि वो दोनों गुरु भाई है, तो उन्होंने उनको ऐसे मतलब प्रमोद ने उन्होंने कहा कि क्या तुम ऐसे सभा में अपने स्त्री को अपने गोद में बैठा के रखा है तुमने,
तो ये सुन के पार्वती देवी बहुत क्रोध हो गई, और तभी उन्होंने बोला कि तुमने ऐसे मतलब शिव जी को ऐसे कैसे आपने ऐसे बोला, तो इसीलिए तुम वृत्तासुर मतलब तुम राक्षस योनि में तुम जन्म लोगे, और तभी उनको शाप मतलब अभिशंपित किया। वेरी गुड। तो इस प्रकार से भगवान नारद मुनि कहते हैं कि आप कभी भी जो है क्रोध नहीं करते हैं, आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता कोई आपको गाली दे, किस प्रकार क्या कहे, नंग दड़ंग कहे, भस्मासुर कहे, भस्म लगाए हुआ है, जटाधारी है, कुछ भी कहे, आप तो अपने नाम में निमग्न रहते हैं। तो और भी कई प्रकार से नारद मुनि उनका गुणगान करते हैं, थोड़ा बहुत हम आगे सुनेंगे। पर फाइनली भगवान शंकर भी इन सब वचनों को नकारते हैं कि मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं, और अब वह अभी तक तो हम केवल मेटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से डिफरेंस देख रहे थे भगवान की कृपा पात्र का। अब मेटीरियलिस्टिक से स्पिरिचुअल दृष्टिकोण में भी स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अब हम सेवा के दृष्टिकोण में आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? मैं पता नहीं, डिलीट बटन दबा दिया तो या तो एंड कॉल होगी या तो लीव कॉल होगी। तो अभी हम आगे शंकर भगवान अब एक नया पैरामीटर ओपन करने वाले हैं भगवान की कृपा पात्र का। मेटीरियल ऑपुलेंस से ब्रह्मलोक के ऑपुलेंस का, ब्रह्मलोक के ऑपुलेंस से स्पिरिचुअल ऑपुलेंस का, कितने सारे गुण, मुक्ति के गुण, दैन्य होने के गुण भगवान की कृपा पात्र में ये सब बता रहे हैं। अब शंकर भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से, मेटीरियल तो छोड़ दो, अब मेटीरियल कोई बात ही नहीं होगी, अब स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से क्या गुण इंपॉर्टेंट होने चाहिए जिसपे भगवान कृपा करेंगे, और मेरे अंदर वो गुण क्यों नहीं है और किस में वो गुण है, ये वो बताएंगे आगे। पार्वती जी भी कुछ बताएंगी, मगर शंकर भगवान जी जो नारद मुनि के कान में बताएंगे इनकी बात सुनो, बोलो हाँ हाँ, मगर वहां मत जाओ, आगे जाओ। So we'll hear what Parvati is saying and why Shivji is saying that is okay, but उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ो। तो आगे हम सुनेंगे और भी सुंदर कथा, इसमें आगे आगे बढ़ेंगे। कोई भक्तगण कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ और पॉइंट या कुछ और दृष्टिकोण इसके ऊपर? एनीवन? नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स, कोई भी भक्तगण कुछ, कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, हमारे भूलोक के राजा कौन है? जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र है, श्री जगन्नाथ जी हैं। तो जगन्नाथ जी तो राजा है ही है, ऑफ कोर्स। अभी कलयुग में तो जगन्नाथपुरी धाम और जगन्नाथ जी का वैशिष्ट विशेष बताया गया है, और महाप्रभु तो है ही है राजा इन द सेंस। पहले तो एक छत्र राज होता था, अगर हम मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। भारतवर्ष मतलब पूरा धरती भारतवर्ष था, इसके राजा थे महाराज भरत, जिसके नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा। इसलिए जब हम कभी पूजा करते हैं, कभी संकल्प करते हैं, हम बोलते हैं श्वेतवराह कल्पे। ये कल्प कौन सा है? श्वेतवराह, मतलब ब्रह्मा जी का कौन सा दिन चल रहा है? श्वेतवराह कल्प का दिन चल रहा है। कल्प चेंज होगा, श्वेतवराह कल्प चेंज होगा। श्वेतवराह कल्पे अभी ब्रह्मा जी का, यहाँ से जान रखो, श्वेतवराह कल्पे व्यवस्वातर मनमंत्र। मनमंत्र कौन सा चला? व्यवस्वात। तो ये मंत्र जब हम पढ़ते हैं ना, प्रणाम मंत्र या पूजा के समय भी, तो ये कोई ऐसे ही नहीं है। दिस इज एक्चुअली द डेट, द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग। कौन सा कल्प? श्वेतवराह। कौन सा मनु? व्यवस्वातर मनमंत्रे। भरत वर्षे जम्बू दीपे। दीप कौन सा है? जम्बू दीप। वर्ष कौन सा है? भारत वर्ष है। फिर खंड, फिर प्रदेश, फिर जाकर के उस स्थान तक हम आते हैं। अगर किसी ने कभी ध्यान रखा होगा, जब मठ मंदिर में भी प्रणाम उसको स्वस्ति वाचन करते हैं ना, कभी ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। भारत वर्ष है, भूखंडे, कौन सा वर्ष है, कौन सा खंड है, कौन सा कल्प है, कौन सा मनवंत्र है, फिर कौन सी जगह है, दक्षिण प्रदेश है, फिर कौन सा महीना है, कौन सा मास है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, कौन सा वार है, तब जाकर के फिर स्वस्ति। तो कहने का मतलब ये था कि इतना डिटेल हम जाते। तो पहले भरत महाराज के नाम से ही पूरा भारतवर्ष, अभी आज भी हम बोलते हैं भारतवर्ष है। तो भरत महाराज पूरे सृष्टि के राजा थे पहले। बट अभी तो कलयुग प्रावधान है, तो कलयुग में कोई ऐसा कोई राजा एक है ही नहीं फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर हाँ, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से कलयुग में जगन्नाथपुरी का वैशिष्ट स्थान है। जगन्नाथ जी
इस कलयुग के राजा है। दैट इज ट्रू। कोई बोलते हैं कि गोवर्धन नाथ जी हैं कलयुग में सर। ब्रजवासियों के लिए गोवर्धन सर्व सब कुछ है। ब्रजवासियों के लिए गिरिराज ही सब कुछ है। मगर अगर हम साधारण दृष्टिकोण से देखेंगे, मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हो गया 90-100 लेवल डिग्री से हम देखते हैं और फिर नीचे आके देखते हैं। अगर हम ओवरऑल वैष्णवता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जगन्नाथ जी को बोलेंगे, हम ब्रजवासियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो गिरिराज महाराज जी को देखेंगे, हम और डीप जाएंगे तो फिर हम हमारे लिए तो कोई वैष्णव से बढ़कर, राधा रानी से बढ़कर कोई दूसरा इष्ट है ही नहीं। तो इष्ट के दृष्टिकोण से, परंतु अलग अलग दृष्टिकोण है। साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहां पर उस चीज का है। पर इन जेनरिक जो है, कलयुग में जगन्नाथपुरी का विशेष स्थान दिया गया है, जगन्नाथ जी को विशेष स्थान दिया गया है। पर गिरिराज महाराज तो हम वैष्णव के लिए है ही, वही राजा है, सर्वश्रेष्ठ प्रदाता है। प्रभु जी, जगन्नाथ जी को ही तो ब्रजेंद्र नंदन वो है, अभी तो चैतन्य महाप्रभु एकदम उनको देख के हिंडोले वो खाकर एकदम पछाड़ वो गिर रहे थे उनको। हम किस भाव से उनको देख रहे हैं। महाप्रभु तो बलराम जी और सुभद्रा जी को देखते ही नहीं है, उनको तो दिखती ही नहीं है, उनको तो वो जगन्नाथ जी ही दिखते हैं वहां पर, वो भी ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दिखते हैं। हम लोग को तो सब दिखता है हम लोग को नहीं भी जाएंगे तो भी दिखते हैं। तो यस, हम जिनका दृष्टिकोण क्लियर है वो तो जानते हैं कि जगन्नाथ ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है, जो कृष्ण कथा सुनते 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 उसी रूप में हम उनका दर्शन करते हैं। हम तो द्वारिकाधीश के रूप में उनका दर्शन करते ही नहीं है। और ब्रजेंद्र नंदन के रूप में भी उस ब्रजेंद्र नंदन के रूप में जो कृष्ण रस कथा में विभोर हो चुके हैं। But actually, how many times we really go and see and really have that mood? बार बार सुनना पड़ेगा। ये पॉइंट अभी याद आया तो मुझे ध्यान आया, तब मैं जब पूरी गया तो मैंने ब्रजेंद्र नंदन के रूप में देखा, मगर ये शब्द ध्यान नहीं आया कि कृष्ण पिघल करके सारे शरीर के अंग चले गए हैं और ये वो ब्रजेंद्र नंदन है। वो शब्द अगर ध्यान में तो वो फीलिंग भी बाहर आ जाती, इतना श्रवण प्रभाव सिमरन हो गए। सो अगर वो सिमरन उस शब्दों का हो जाता है, अरे ये कौन कृष्ण है, तो आई एम मतलब the feelings would have been much more deeper. although बाहर जाके हमने उनको गीत गोविंद सुनाया, उनको मंगल गीत सुनाया, उनको सब कुछ सुनाया और उसमें हृदय की भावनाएं भी जुड़ी और फीलिंग्स भी आई, मगर but then that word coming कि he is Krishna who is molded form of जो अपनी ही रस कथा सुनते 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 उनके शरीर के सारे अंग पिघल गए और अपनी उस रस कथा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती गई। मतलब when you just think that और सामने जगन्नाथ हो और ये विचार हृदय में हो, तो obviously there will be a different level of feelings in the heart, अश्रु विसर्जन आदि, वो तो ऑटोमेटिक होना चाहिए इसका ध्यान करते हुए। So yes, that is very important point. We have to always remember that. ब्रजेंद्र नंदन होते हुए भी कौन से ब्रजेंद्र नंदन, साधारण घूमने फिरने वाले ब्रजेंद्र नंदन नहीं, जो अपनी कथा सुनते 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 पूरे पिघल गए हैं। This is such a ब्रजेंद्र नंदन। Very important, बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट before we conclude today's session? प्रभु जी, मैंने सुना है कि जगन्नाथ जी को वो श्रित कमला कुछ जो मंगल गीत है वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो कृष्ण का ही गुणगान है उसमें। बिल्कुल, राधा रानी का, कृष्ण का, उन दोनों के मिलन का, तो इसीलिए उनको ब्रजेंद्र नंदन के स्वरूप में भी मतलब एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। गोपी गीत गोविंद में तो सब यही कथा है, यही सब भजन है उसमें। श्रुत कमला तो एक भजन है, मंगल गीतम। इसमें बहुत सारे गीत गोविंद में लिखे गए हैं जयदेव गोस्वामी ने। 5-6 गीत, 1-2 बार माधवी दीदी ने भी एक दो यहाँ पर गाए भी थे। समटाइम वी शुड सिंग। अब थोड़ा लेट आते हैं ना, नहीं तो वी शुड गो लिटिल बिट डीप इन दिस। चंडीदास के भजन, जयदेव गोस्वामी के भजन, सर वेरी गुड भजन्स। उनमें भाव आप आंख बंद कर लो, ध्यान से सुनो, उनके मीनिंग को हृदय में धारण करो, देन यू विल सी द हार्ट विल मेल्ट। हार्ट मेल्टिंग ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। आपको अंदर अंदर खुद अनुभूति करेंगे। आप सुनते सुनते, ध्यान करते करते, उन शब्दों पे ध्यान रखते रखते, यू विल फील, आई एम श्योर, जब सबको फील होता ही होगा। हाँ सुमन प्रभु। प्रभु, यहाँ पर जो गीत गोविंद का जो रचक है ना, जो जयदेव गोस्वामी, उनके घर गए थे। मतलब यहाँ पर दुर्गापुर जानते हैं ना, आसनसोल दुर्गापुर। तो दुर्गापुर के पास में ही 1 किलोमीटर दूर एक अजय नदी का एक जगह है वहां पर।
तो वहां पर उन्होंने मतलब गीत गोविंद रचना किए थे। तो उनका मंदिर है वहां पर, और वहां पर बोलते हैं जयदेव केंदुली का मेला होता है वहां पर। तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है वहां पर। मैंने गया था, जाके देख के आया, पूरा एकदम मंदिर देख के आया। जयदेव जी वहां पर बैठ के गीत गोविंद रचना कर रहे। वो जो होता है ना कि मुदारो, एक होता है ना, एक श्लोक है ना, वो वहां पर लिखा है पूरा एकदम अच्छे तरह से वहां पर लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर। जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए हमारे लिए भी, खुद के लिए भी, ताकि हमको भी उन रसों के तरंगों में डूब पाए और संसार के रसों से बाहर निकल पाए। यही वैष्णव कुछ कृपा करके संभव है, नहीं तो कुछ संभव नहीं है। बहुत सुंदर। एनी अदर पॉइंट बिफोर वी कंक्लूड? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद एक्सटेंडेड टाइम देने के लिए आप सबका। आपकी कृपा से हम लोग इन कथाओं को सुन करके थोड़ा सा हरि कथा रूपी अमृत में आनंद ले रहे हैं। इट इज जस्ट वी आर नॉट डूइंग एनी साधना, हम तो रस आनंद ही ले रहे हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ सुमन प्रभु, लास्ट पॉइंट। प्रभु एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्रभु आप सेवा कुंज का फोटो भेज दीजिए प्लीज। ओके, आई विल सेंड यू टुमारो। कल छुट्टी है ना, मैं ढूंढ करके भेजता हूँ आपको, ठीक है? ओके, बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा आजू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, षट गोस्वामी वृंद की जय, ब्रजरानी रसरानी महारानी श्रीमती राधा ठकुरानी की जय, जय गिरिराज गोवर्धन यमुना महारानी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगन्नाथ राजू की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सबकी जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नीता दीदी, नीतू दीदी, श्री राधे, हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम। गौर हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे, दंडवाद प्रतिवादी, दंडवत प्रणाम।